और वीरवर जो आपके पूर्वज कभी स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किए, और उस घटना के साथ जो दुर्दांत घटना घटी उसके साथ यहाँ से बाहर चले गए, उनकी स्मृति जो छोड़ के गए वो स्मृति को सदियों बीत गए। सदियों इसलिए बीत गए कि पहले ये किला था नहीं। ये किला हुशंग शाह गोरी ने, जो मांडू का सुल्तान था, उसने बनवाया है। और ये जो नदी किनारे का जो दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे के ऊपर उसने एक शिलालेख लगवाया। होता ये था कि मांडू के जो सुल्तान थे वो आक्रमण करने के लिए जब जब चित्तौड़ जाते थे तब तब मंदसौर ठहरते थे, क्योंकि यहाँ जो नालछा माता ये आप पास में स्थान है, इसके पास एक बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ सारा लाव लश्कर रुका करता था। इतिहास बहुत लंबा है। और जो आपका इस नगर में आगमन का 5 दिसंबर 1976 से भी अगर अपन गणना करेंगे तो भी अगले साल आपको 50 साल पूरे हो रहे हैं। और 50 साल के अंदर आपने समाज के लोगों का जो जनसमूह एकत्रीकरण हुआ है वो आज एकदम नहीं हुआ। इसको लगने के अंदर वर्षों लग गए हैं, और वर्षों लगने के बाद में आज आप इतने लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। और हमको भी बहुत प्रसन्नता होती है जब आप इतने दूर से पधारते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हमारे ही लोग जो वर्षों पहले हमसे जुदा हो गए थे वापस हमारे बीच में विद्यमान हैं, पधारते रहते हैं। भंवरलाल जी भट्ट मधुक ने वो दशहरा समाज के ही विद्वान थे, और मेरा गांव जो रामपुरा है वहीं के निवासी थे। जब आपका 76 में राम कुमार जी मारोठिया और भंवरलाल जी नाहटा साहब के सानिध्य में जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान सबसे पहली किताब उन्होंने ही लिखी थी, भंवरलाल जी भट्ट मधुक ने ही लिखी थी। और उसके बाद में भी एक पुस्तक लिखी गई है। एक पुस्तक का प्रकाशन नंदलाल जी दशोरा जो भोपाल से थे उन्होंने भी प्रकाशन किया। फिर अभी कुछ दिनों पहले, साल पहले, डोडा जी ने एक पुस्तक निकाली, उसमें भी उस घटना का जिक्र किया। ऐसी कई जानकारियां मिल करके और एक इतिहास का स्वरूप बना है। दिनेश जी के प्रयास से और शरद जी के प्रयास से हमने 3 साल पहले उस प्रतिमाओं को निकाल करके और मंदिर में प्रतिष्ठित पूरा स्थान आदि सब तय कर लिया था। जो पशुपतिनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं और एक पुराना एक ढांचा मस्जिद का बना हुआ है, उसके रास्ते के ऊपर उस स्थान का चयन था। मैं भी उस चयन कमेटी में था और पूरा तय हो गया था। अब ये माता जी की ही कुछ इच्छा ऐसी बनी कि अचानक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ और कलेक्टर महोदय का, वरना पुजारी तक का सिलेक्शन सर ने कर दिया था, स्थान चयन कर दिया। सांसद महोदय ने कहा कि तत्काल 3 महीने में बन जाना चाहिए, टेंडर उसका निकल गया था। अब माता जी की क्या इच्छा है और भव्य रूप से होगा, यह भविष्य का प्रश्न है। लेकिन जो घटना कैसी घटी इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज्ञान होगा, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान संभव तो आपके बीच में विद्यमान होगा। हम एकादा, क्योंकि मैं मूलतः शिक्षक हूँ, तो शिक्षक जो होता है जब भी वो अपने स्थान पर होता है तो कुछ प्रश्न, प्री टेस्ट जिसको कहते हैं, वो प्री टेस्ट लेना पसंद करता है। तो मैं, ये कोई परीक्षा नहीं है, इसमें कोई फेल नहीं, पास नहीं, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि आप अपने अतीत के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। जो भी कोई जानना है, जानता है, वो अपनी 5 मिनट 10 मिनट में व्यक्त करे, ऐसा मैं कोई एक व्यक्ति से आग्रह करता हूँ। क्योंकि समाज की इतनी 3 पुस्तकें निकल चुकी है। दशहरा समाज की एक पत्रिका जो निकलती है उसमें धारावाहिक रूप से भी प्रकाशन हो चुका है। तो और आपकी स्मृतियां तो
बुद्धिमान होगी ही सही, क्योंकि राम कथा लिखने के पहले हजारों लोगों के मन में रही होगी, जब तो राम कथा लिखी गई। तो मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा या कोई मातृशक्ति है या कोई भाई हमारे ऐसे हैं जो कुछ अपनी स्टोरी को बतावें, ताकि फिर हम उस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर 50 साल का अगर ये समय पूरा हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस 50 साल में आपके समाज ने कितना प्रयास किया, क्या क्या प्रयास किया, कौन लोग उनमें जुड़े रहे और कैसे इतना बड़ा जन संवर्धन एकत्र हो रहा है, उस सब को लिपिबद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान में हमारे यहाँ तो एक कहावत ये कि गीतले और भीतले दो अमर रहते हैं। देवियों की प्रतिमा आपके पूर्वजों ने बनाई होगी, हजारों बार बाढ़ आ गई, लोगों ने स्थान परिवर्तन कर दिया, लेकिन फिर भी वे मौजूद हैं। जो हम 50 साल का लिखेंगे वो आगे के आने वाले 500 साल के लोगों के पास में रहेगा। इस भावना से इस इतिहास का एकत्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने काफ़ी बना दिया है, लेकिन कभी भी समाजजनों से कोई डायलॉग, कोई संवाद नहीं हो पाया। जब कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो फिर लोग कहेंगे मेरे को मालूम था पर किसी ने पूछा नहीं मेरे से, पूछता तो मैं बताता। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी डायरी भी लाया हूँ, आपके सुझाव, आप क्या समझते, क्या जानते हैं, आपकी यादों में क्या बसा हुआ है, आपकी यादों में अपना अतीत किस प्रकार से समाया हुआ है। अगर आप उसको करेंगे तो मैं उन चीज़ों का समावेश भी उस पुस्तक में करना चाहूँगा। मेरा विनम्र आग्रह है कि जिस किसी को भी अपने समाज की घटनाओं का संस्मरण हो, वे खड़े होकर के और 5 मिनट 10 मिनट में हमको बताने का कष्ट करें।